ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। किस किस चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, एनिमल्स में नहीं, है ना, क्योंकि हम बहुत नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है आप बताएंगे थोड़ा बहुत मुझे, फिर मैं आपको बताऊंगी। बताइए। बहुत बढ़िया, वाटर का, मिनरल्स का, और हाँ वही सही है, चलो कोई नहीं, फूड तो बनता है। हाँ, इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक मैटर, है ना, देखो वाटर, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, है ना, कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं, है ना, उन चीज़ों का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। हार्मोनल चेंजेस जो हमारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते, जो कैसे काम करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स के तौर पर, यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे, है ना। अब प्लांट जो पीजीआर है यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, उसके अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी। एक तो हार्मोनल आ गए जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, एक क्या आ गया, इनहिबिटर भी आ गए। इनहिबिटर क्या करते हैं, रुकावट लाते हैं। किन किन चीज़ों में रुकावट लाते हैं? अब जैसे कि उसकी ग्रोथ में रुकावट आएगी या उसकी जो भी प्रोसेस है तो वो स्लो डाउन कर देते हैं इनहिबिटर का। आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंसेस दैट, इन अ फ्लावरिंग प्लांट the substances that would need to be transported are, would need to be transported are, साथ के साथ लिखते जाना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो लैंग्वेज में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं आप। अब क्या क्या ट्रांसपोर्टेड करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में? सबसे पहले वाटर लिख लेते हैं, है ना। सेकेंड क्या, न्यूट्रिएंट्स लिख लेते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। थर्ड पर लिख लेते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। राइट। अब प्लांट ग्रोथ हार्मोन में दो चीज बताई, एक तो प्रमोटर हो गए यानी कि ग्रोथ हार्मोन हो गए, और एक क्या हो गया, इनहिबिटर हो गए। एक हो गए प्रमोटर, प्रमोटर्स, एंड दूसरा क्या हो गया, इनहिबिटर्स, जो क्या करेंगे, रुकावट लाएंगे, प्रोसेस को स्लो डाउन भी कर सकते हैं ना। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे, प्रोसेस जो हो रही होगी उसकी मैकेनिकल केमिकल रिएक्शन या मैकेनिकल रिएक्शन जो चल रही होंगी उसको क्या करेंगे, स्लो डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो कम होने लगेगी, लाइक, है ना। और प्रमोटर्स क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ा देंगे, यानी कि जो चीज़ मान लो 2 या 3 दिन में होने वाली है वो 1 या 2 दिन में हो सकती है, ठीक है। तो ये काम होगा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में, प्रमोटर्स का। अब इनहिबिटर्स में बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं जो इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं, बाकी बहुत सारी बीमारियां भी हैं वो भी इनहिबिटर के तौर पे काम करेंगी। अगर कोई वायरल डिसीज प्लांट में लग जाएगी तो क्या होगा, उसकी वृद्धि या उसकी जो ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो वो भी एक इनहिबिटर में आ जाते हैं, लेकिन हम आगे डिटेल में जब बात करेंगे इसकी तब पढ़ेंगे। लेकिन इनहिबिटर का मतलब ही होता है रुकावट, यानी स्टॉप करना या फिर प्रोसेस को स्लो डाउन कर देना। और प्रमोटर का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, आगे प्रमोट करना, कहते हैं ना कि क्लास में प्रमोट कर दिया, बढ़ा दिया, वैसे ही जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करेंगे, प्लांट की जो वृद्धि है, उसकी ग्रोथ है, उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गया, पीजीआर हो गया। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आप जानती हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब चीज़ें जितने भी आएंगी वो सब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगी। उनका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि रूट टू शूट होगा, है ना, और लीव्स टू रूट भी होगा। तो अब कैसे, कहाँ होगा, जाइलम फ्लोएम का क्या काम है, ये आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात चल रही है कि कौन कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्टेटर होती है। वाटर भी ट्रांसपोर्ट होता है, रूट से लेकर लीव्स तक, शूट तक, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये मेन चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगी। कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हैं ऑर्गेनिक के अलावा। ऑब्वियसली मिनरल, जैसे हमें मिनरल्स की जरूरत होती है तो प्लांट्स को भी होती है, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। ओके, तो आगे बढ़े फिर, नोट डाउन कर लिया हो तो आप लोगों ने।
ठीक है। अब दे आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेटेड, कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब देखो दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है शॉर्ट, एक होती है लॉन्ग, ठीक है। तो शॉर्ट में कौन कौन सी आएगी, पैसिव और एक एक्टिव, आपने नाम सुना होगा है ना। तो उनको डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा पहले ना बेसिकली बता दूंगी, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट को भी एंड लॉन्ग को भी, क्योंकि दोनों ही में क्या आएगा, फैसिलिटेटेड सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये आ जाएंगे शॉर्ट में है ना। तो पहले थोड़ा सा मैं बेसिकली बता देती हूँ, अगर आप 11th में पढ़ा होगा तो भूल गए होंगे, राइट। इसको भी हटा ही देते हैं, पता ही है हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट पढ़ रहे हैं, राइट। There are two types of transport in plants, ठीक है। फर्स्ट होगा शॉर्ट टर्म और सेकेंड होगा लॉन्ग। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि शॉर्ट प्रोसेस होगी है ना, जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी हो ना, दूरी जो है वो शॉर्ट कवर करनी होगी। और लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस होगा, यानी कि जहाँ बड़ी दूरी कवर करनी होगी। अब आप सोचोगे प्लान तो इतना ही है, अब इसमें बड़ी दूरी और शॉर्ट दूरी क्या होगी। देखो शॉर्ट दूरी में क्या होता है कि सेल टू सेल ट्रांसफर हो सकता है ना, विद इन द सेल है ना, विद इन द सेल आ जाएगा इसमें। और सेल टू सेल में क्या है, जो हम लॉन्ग डिस्टेंस में पढ़ेंगे, सेल टू सेल में क्या होता है कि एक सेल से दूसरी सेल में, यानी कि एक ही टिश्यू है उसी की सेल में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसको शॉर्ट में आ जाएगा। और जो लॉन्ग है वो पूरा, जैसे कि मान लो यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं, रूट टू शूट, यानी कि एक लॉन्ग डिस्टेंस हो गई कि नहीं। एक क्या है, एक सेल से सेल में जा रहा है, सीधे सीधे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एक क्या हो गया, ये रूट है प्लांट की, और ये मान लो उसके शूट है, तो यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ये लॉन्ग हो गया, राइट। तो उसी के बेसिस पर बोल दिया। अब इसमें एक चीज है कि एक विद मेम्ब्रेन होगा, एक विदाउट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो विद मेम्ब्रेन में हम देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं और विदाउट में कौन कौन से, वो शॉर्ट डिस्टेंस को जब डिवाइड करेंगे तब बात करेंगे। तो शॉर्ट डिस्टेंस को पहले लेते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब इसके अंदर दो आ जाएंगे, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन जो कि एक पैसिव प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ मैं फर्स्ट पैसिव लिख देती हूँ, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एनसीईआरटी में लिखा होगा पैसिव वर्ड, ठीक है। अब एनसीईआरटी ना ये डिवाइड नहीं करेगी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ये आ रहा है कि वैसे आ रहा है, थ्योरेटिकल लिखा होता है, बट मैं डिवाइड कर देती हूँ ताकि आसान रहेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकंड पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अच्छा डिफ्यूजन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे थोड़ा सा, किसी को पता हो, ताकि मैं बता सकूं। अगर बेसिक से ही बिल्कुल अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर भी हो सकता है एंड लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भी हो सकता है डिफ्यूजन, लेकिन डिपेंड करेगा कौन कौन सी सिचुएशन आएगी। जो सिंपल डिफ्यूजन है अभी जो बताया आपने, लोअर कंसंट्रेशन आएगा किसी और में, जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वो लोअर टू हायर होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। लेकिन डिफ्यूजन क्या हो रहा है, डिफ्यूजन का मतलब है ये एक सेल मेम्ब्रेन है या कोई भी चीज है जहां ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनको इस तरफ जाना है। तो डिफ्यूजन एक चीज ध्यान रखना, उसकी परमिएबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा। अगर परमिएबल है
सेल की जो लेयर है या मेम्ब्रेन है अगर परमिएबल है तो डिफ्यूजन हो पाएगा, अगर परमिएबल नहीं है तो डिफ्यूजन कैसे हो पाएगा? वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है किसी भारी चीज को, ठीक है, तो कोई भी फॉरेन चीजों से वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो डिफ्यूजन होगा नहीं। लेकिन अगर परमिएबल है या सेमी परमिएबल भी है सेल मेम्ब्रेन तो क्या हो जाएगा? इन आयंस का डिफ्यूजन हो जाएगा। अगर जब हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा? वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। हायर टू लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। हायर का मतलब हो गया यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर एक भी नहीं है, तो हायर टू लोअर जाएगा, राइट। अब क्या है, सेल ये परमिएबल है या सेमी परमिएबल भी है तब भी डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में क्या चीज आएगी, मान लीजिए यहाँ पर ये सेल जो है वो चाहती नहीं है या फिर उसका डिफ्यूजन मतलब उसे पता नहीं है डिफ्यूजन होना भी है या नहीं। अब ये जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स है, सॉरी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो अपने आप ही रैंडमली, ठीक है, रैंडमली क्या करेंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने 6 बनाए है ना, तो आगे जाकर क्या होगा, आगे जाके 3 यहाँ रह जाएंगे और 3 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, वो बैलेंस करेगा अपने आप को, ठीक है। अगर यहाँ पर भी यहाँ 6 हैं तो 3 यहाँ हो जाएंगे, 3 यहाँ हो जाएंगे। लेकिन ये क्या प्रोसेस है, रैंडमली होती है, ठीक है, बिना किसी के प्रेशर के अपने आप ही हो जाएगी, बिना किसी जोर से, ठीक है, रैंडमली होगी, है ना। और जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स, इनको भी जाना है लेकिन ये जा नहीं पा रहे। क्यों नहीं जा पाए, इसमें रैंडमली प्रोसेस नहीं हो रही, इसमें क्या एक हमें प्रोटीन की जरूरत होगी, यानी कि फैसिलिटी चाहिए होगी। फैसिलिटेटेड का मतलब ही यहाँ पे फैसिलिटी से, वो जानना ही नहीं चाहता, क्या मुझे फैसिलिटी चाहिए। अब जैसे कि कोई कहता है भैया मुझे तो एसी में भी, पंखे में और कूलर में मजा ही नहीं आ रहा है, गर्मी लग रही है, मुझे एसी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। तो इसको भी क्या चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। अब इसको फैसिलिटी चाहिए तो क्या चाहिए होगा, हमें इसके लिए एक प्रोटीन चाहिए होगा। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, इसको इस जगह ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पर किसकी, प्रोटीन की जरूरत हो रही है, जो एक फैसिलिटेटर है, ठीक है। अब आगे जब डिस्क्राइब करूंगी, मैं पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से बताऊंगी। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। डिफ्यूजन से मतलब था बिल्कुल सही आपने जो बताया, लेकिन हायर टू लोअर भी होता है, लोअर टू हायर भी होता है, डिपेंड करेगा उसकी सिचुएशन पर, ठीक है। अभी हम जैसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं जिसमें सिंपल डिफ्यूजन है, वो हायर टू लोअर जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ओके। आप बता सकते हैं, मैं दोबारा से कर दूंगी, ये मुझे दोबारा से बताना है सिंपल डिफ्यूजन में। अभी छोटा सा बता दिया आपको, एक तरीके से डेमो टाइप समझ लो क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ने वाले थोड़ा सा जान जाए तो और इंटरेस्टिंग लगने लगती है वो चीज, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन जो होगा वो मे बी विदाउट मेम्ब्रेन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसे ना मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन चाहिए ही होगी, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहीं पर ही, मे बी विदाउट मेम्ब्रेन एंड अक्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को पार कर ही जाते हैं, मे बी विदाउट मेम्ब्रेन और अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अक्रॉस माने पार करना होता है ना। तो ये मे बी जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मेम्ब्रेन के साथ ही हो, ये मेम्ब्रेन के बिना भी डिफ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे और अच्छे से समझ आएगा। ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है, और एक डिफरेंस ये है कि इनको किसी भी फैसिलिटेटर की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रोटीन की जरूरत नहीं है। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इनको क्या है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस मेन है सिंपल डिफ्यूजन के एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के। बाकी इनमें जो चीजें हैं एक ही है, क्या, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। यानी कि जहां मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां जाके क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे दूसरी जगह, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज के हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, है ना। तो क्या होगा, प्लांट्स का एटमॉस्फेयर में डिफ्यूजन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। कभी क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, कभी क्या हो रहा है, आ रही है। तो ये सब डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। ये एग्जाम्पल है इसके, मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की। एक और चीज इसमें पॉइंट लिख लीजिए, इसमें लिख लो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन दोनों में ही आ जाएगा ये, अलोंग द, मैं लिखवाऊंगी फिर भी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
ये मेन चीजें हैं जो मैंने बता दी हैं इनके लिए, फिर बाकी मैटर तो लिखवाऊंगी बस के अंदर। अब क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन बिटवीन इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर, यानी कि बाहर है उनको जो अनइक्वल है उसको इक्वल करना है इसको, राइट। जो चीज आपको बता दी है बस वही है, लेकिन टर्म दे दिया अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ, ठीक है। तो ये चीज क्या, जब एग्जाम होता है तो ये टर्म्स आती है तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन चीजें हमें आती हैं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन टर्म्स में। तो ये टर्म जो है वो यूज किया है एनसीईआरटी में, तो आपको लिखना ही पड़ेगा और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस बिटवीन इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। कहाँ लिखूं, इसे ऊपर लिख देती हूँ। unequal distribution of ions between intracellular and extracellular, and लिख लो extracellular, एक्स्ट्रा लिख लो, ठीक है। तो ये चीज है, इंट्रा का मतलब हो गया क्या, अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा बाहर से बात कर रहे हैं तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन की बात हो रही है बस, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन के बाहर है और जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जाना है इसको। मान लो ये लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड लेयर की होती है तो पता होगा, है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है। अब इनको यहां से क्रॉस करके जाना है, मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर जाना है, तो यहाँ आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, राइट। यहाँ जाना है तो इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर अब ये सेल है, मान लो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, जो मेम्ब्रेन है इसकी बाहर की, सिर्फ इस लेयर की बात हो रही है, ये इसके बाहर का पोर्शन, इसके अंदर ही तो जाना है इसको, तो इसीलिए बोल रहे हैं इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन, सिर्फ इतना ही मतलब है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए हम बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर या फिर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, ठीक है। अब बढ़ते हैं सिंपल डिफ्यूजन की तरफ। इसको पॉइंट्स में लिख लेंगे, थोड़ा इजी भी रहता है। सिंपल डिफ्यूजन, अब जैसे आपको काफी सारी चीजें बता दी कि मे बी मेम्ब्रेन के साथ ही हो सकता है, मे बी विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट लिखेंगे कि विद मेम्ब्रेन या विदाउट मेम्ब्रेन दोनों ही तरह से डिफ्यूजन हो जाएगा। प्लस क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगी इसके साथ, क्यों, क्योंकि क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे। एक और चीज बताइए क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे आयंस का, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, फिर बात करेंगे। चलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और लिखवा देती हूँ मैं आपको, पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखवा दिया ना मैंने आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और लिखवाती हूँ उसी में, सॉरी। फर्स्ट था पैसिव, दूसरा लिखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके बाद डिटेल में स्टडी करेंगे इनकी। फर्स्ट हमने पढ़ा था ना पैसिव, उसके अंदर ये शॉर्ट डिस्टेंस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक और पॉइंट वहां लिख लेना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसमें नो एनर्जी रिक्वायर्ड, वैसे तो मैं लिखवाऊंगी, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। एनर्जी क्या चाहिए होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी, वहाँ एनर्जी वेस्ट ही नहीं होती, ऐसे ही हो जाता है डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होंगे, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड लिख लो, रिक्वायर्ड, वहां पे पैसिव जहां लिखा है ना वहां लिख लो नो एनर्जी रिक्वायर्ड, बस और कुछ नहीं लिखना। अब बात करते हैं, अब मैं आपको बता रही थी ना कैसे हो सकता है, सेल टू सेल हो सकता है, अभी आपको बताया था, ठीक है। एक सेल से दूसरी सेल में डायग्राम बनाकर दिखाया था। अगर एक टिश्यू है उसकी एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ये शॉर्ट में तो आ जाएगा, राइट। अब लॉन्ग में क्या है, आपको बता दिए कि क्या होगा, बहुत जैसे कि रूट से शूट में जा रहा है सीधे, ठीक है, रूट से शूट में जाएगा तो वहां हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब क्या है, विद इन द सेल, यानी कि सेल के ही खुद के अंदर में ही बात चल रही है, विद इन द सेल, ठीक है।
इसका क्या है, खुद इसकी खुद के न्यूट्रिशन की बात हो रही है। तो दो हैं इसमें। पहला हमने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट डिस्टेंस में ही हम पढ़ रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस को मैंने एक बार कवर करवाया। शॉर्ट डिस्टेंस में दो प्रोसेस आ रही है, फर्स्ट आ रही है हमारी पैसिव, सेकंड है हमारी एक्टिव। फर्स्ट में क्या हुआ, हमने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन, पढ़ेंगे आगे, थोड़ा बहुत समझाया सिंपल डिफ्यूजन। सेकंड क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या बताया था कि कुछ फैसिलिटीज चाहिए होंगी डिफ्यूजन करने के लिए, उन्हें अपने आप ही नहीं करना, रैंडमली नहीं करना डिफ्यूजन, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज हो जाएंगी, आगे जब डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या, उसमें एनर्जी हमें नहीं चाहिए थी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, वहाँ एटीपी खर्च नहीं होगी, वहां पर क्या है, रेंडमली ही हो रहा है, ठीक है। अगर फैसिलिटेटर भी चाहिए वहाँ, तब भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। लेकिन जब बात करते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो ये एक्टिव प्रोसेस है पहली बात तो एनर्जी चाहिए होगी, है ना। सारी सेल्स क्या है, एक्टिव रहेंगी। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सेल टू सेल हो रहा है ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल में होगा, ठीक है। तो एक लीफ है, मान लो एक लीफ है, अब उसकी लीफ एक ऑर्गन में आ गया, अब इसके जो टिश्यूज होंगे, बहुत सारी सेल्स होंगी, अब इसी की सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, मान लो उसकी खुद की पूरी सेल ही सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ही तो कवर करनी पड़ रही है ना अब जो आयंस को। लेकिन जब बात करेंगे हम रूट से शूट के लिए, तो उनको बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब विद इन द सेल बात करें तो इसी सेल के अंदर की, तो बहुत ही कम डिस्टेंस इनको ट्रांसपोर्ट करनी पड़ रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे नहीं, इसलिए शॉर्ट में आ गए। प्रोसेस दोनों आएंगी, एक्टिव और पैसिव, यानी कि पैसिव में हमने दोनों चीज पढ़ ली और एक्टिव में ये दोनों। अब इसके बाद करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस की। लॉन्ग में भी नहीं करा रही, कुछ भी नहीं बताऊंगी, इसका कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग हम बाद में पढ़ेंगे, अब शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट में पहला पढ़ेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है इसलिए पूछ रही हूँ। क्या पढ़ेंगे हम शॉर्ट में, सबसे फर्स्ट सिंपल डिफ्यूजन, नहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, हाँ सिंपल डिफ्यूजन पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं इसको देखो लिख लिया हो तो अच्छा है, फिर मैं हटा ही देती हूँ पूरा। अच्छा एक चीज और लिख लो, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा ये, क्योंकि एक्टिव है, ये लिख लो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें अनइक्वलिटी का कुछ भी नहीं होगा, जो डेफिनेशन लिखा है इसका उल्टा ही रहेगा, अगेंस्ट रहेगा, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, इसमें क्या है, इसके अगेंस्ट है, इसके विपरीत है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, जब इसको पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब पढ़ेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके हो सकता है आपकी क्लास 40 मिनट हो गया टाइम, तो डिस्कनेक्ट हो जाए, आप लोग कनेक्ट हो जाना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन। एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगी जो हम पढ़ेंगे लास्ट में, ताकि कंफ्यूजन ना हो, शॉर्ट में बिल्कुल बिल्कुल याद रहेगा आप लोगों को। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन जैसे आपको बता ही दिया, आप पॉइंट्स लिखते हैं, जो पॉइंट समझ नहीं आएगा फिर बात करेंगे कि क्या नहीं आ रहा। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस, द मूवमेंट ऑफ molecules or ions of a material from वही बात आ जाएगी, from region of lower higher concentration to lower concentration of a material from the region of, ठीक है, द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हम ये तो पढ़ रहे हैं इतनी देर से, टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख लेना कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्या एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं, KMnO4 को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो एक डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन कैसे है, मान लो एक वाटर है ये, ठीक है, वाटर। अब इसमें जब हम KMnO4 डालेंगे तो KMnO4 क्या होता है, ऊपर एक लेयर में आ जाएगा, ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो पिंक कलर देगा। क्या करेगा, अब ये जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, फिर इसको बराबर ही अपनी तरह पिंक कर लेंगे। ठीक है, पूरे में। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद सारा कलर जो है वो एक जैसा हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक डार्क लेयर दिखाई दे रही हो, यहाँ व्हाइट वेट दिखाई दे रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना कोई चीज प्रेसिपिटेट होगी, यानी कि कोई चीज बैठेगी भी नहीं, और क्या होगा, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। यही काम है डिफ्यूजन का। क्या किया इसने, इक्वलिटी कर ली, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पर थे वो इक्वल हो गए, जिसकी वजह से सेम कलर हो गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम परमैंगनेट का। और हम लिख सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ऑफ परफ्यूम का कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ परफ्यूम में क्या होता है, अगर हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, कोई बॉटल भी टूट जाती है तो क्या होगा, पूरे एरिया में जल्दी से डिफ्यूजन हो जाता है, यानी कि पूरे एरिया में ही स्मेल आने लगेगी, है ना। अगर थोड़ा सा बाहर का गेट भी खुला होगा या बाहर भी है तो वहां तक भी जाने लगेगी, यानी कि वो अपनी डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या आइंस मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसके अंदर वो क्या करेंगे, डिफ्यूज होंगे और एक साथ क्या करेंगे, इक्वालिटी कर लेंगे, इसलिए वो इतनी जल्दी स्प्रेड हो जाएगी। एक तो गैस भी है तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस में होता है, फिर लिक्विड में, एंड सॉलिड में तो नहीं होता ना, बहुत ही कम ही होता है। सॉलिड का डिफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही क्लोज होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा क्लोज, गैपिंग बहुत कम होती है, बहुत कम, इतनी गैपिंग होती है बस, है ना, ये गैपिंग होती ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट। अब जो वाटर का है वो थोड़े से दूर होते हैं, वाटर का भी डिफ्यूजन होता है ना, एवेपोरेशन भी एक डिफ्यूजन की तरह, ये ट्रांसपिरेशन वगैरह ये सब चीजें थोड़ी बहुत डिफ्यूजन में आ जाती हैं। ठीक है, अब गैस तो आपको पता ही है कितने दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, तो ये जल्दी से डिफ्यूज कर पाते हैं, ठीक है, जल्दी से एनवायरनमेंट में फैल पाते हैं। तो इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ परफ्यूम है वो भी डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है, वो भी सिंपल डिफ्यूजन का। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन, अगर कोई रूम में मतलब परफ्यूम गिर जाए तो कोई मेम्ब्रेन को उसे क्रॉस करना पड़ रहा है, बस सीधे सीधे डिफ्यूजन हो जा रहा है, ना किसी फैसिलिटेटर की जरूरत हो रही है, बहुत ही सिंपल है, अपने आप उसे जगह मिली और उसने अपनी जगह बना ली, एक तरीके से ये समझ लो। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मे भी मेम्ब्रेन हो सकता है, मे भी विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है, इसमें मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। जैसे हमने उसका एग्जांपल दिया वाटर का, तो उसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन दो मीडियम है एक तरीके से, एक KMnO4 आ गया एंड वाटर में जब आया तो क्या एक सिंगल लेयर बन गई थी, ऊपर क्या था, पिंक पिंक दिखाई दे रहा था हमें, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हुआ। जैसे ही थोड़ा सा कुछ सेकंड बाद देखा हमने या मिनट बाद भी देखा तो क्या हुआ, तो सारे वो जो क्रिस्टल्स है वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए, है ना, और एक पिंक कलर देने लगे वाटर को, जिसकी वजह से क्या हुआ, पता चला कि इक्वल हो गया मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स जो आयंस थे वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम, एग्जाम्पल लिख लो पहले, डिफ्यूजन ऑफ ऑर्डर ऑफ परफ्यूम, ठीक है। अब सेकेंड लिख लेते हैं हम, क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4, है ना, स्प्रेडिंग ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 इन वाटर, स्प्रेडिंग ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 and O4 in water। ठीक है, और क्या पॉइंट लिख सकते हैं इसके, इन और पॉइंट लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन इज नॉट, फर्स्ट पॉइंट समझ लो इसको, इज नॉट डिपेंड इन लिविंग मैटर, यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज लिविंग ही हो तभी डिफ्यूजन होगा। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल दिया ऑर्डर ऑफ परफ्यूम का, तो ये कोई लिविंग मैटर नहीं है। ठीक है, KMnO4 का भी एग्जांपल लिविंग मैटर नहीं है, सेल्स की बात होगी तो लिविंग मैटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट भी आता है कि डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंड। और क्या पॉइंट हो सकते हैं वो भी देखते हैं।
डिफ्यूजन कैन अकर इन बोथ मैनर्स विदाउट एनी मेम्ब्रेन और विद मेम्ब्रेन, ये तो आपको बता ही रहे हैं इतनी टाइम से, है ना। थ्रू द मेम्ब्रेन भी हो सकता है एंड विदाउट द मेम्ब्रेन भी हो सकता है। तो लिखते हैं इसके लिए डिफ्यूजन कैन अकर, डिफ्यूजन कैन अकर in both manners, in both manners without membrane भी और with membrane भी, यानी कि through the membrane, without any membrane और through the manner। ये सेकेंड पॉइंट करके ऐसे फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लो यहाँ पर, through the manner। देखो विदाउट मेम्ब्रेन का आपको एग्जांपल दे ही रहे हैं इतनी देर से, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। डिफ्यूजन ऑफ ऑर्डर ऑफ परफ्यूम, ये तो आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको पता होगा। स्प्रेडिंग ऑफ कैमेनोफोर क्रिस्टल्स, इसके बारे में भी बता दिए कि वाटर में क्या होता है, कैसे क्रिस्टल्स घुल जाते हैं, है ना। और क्या बताया, डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंड ऑन अ लिविंग सिस्टम, ये भी आपको पता है लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता डिफ्यूजन। जरूरी नहीं है कि लिविंग सिस्टम में ही डिफ्यूजन हो रहा हो। जैसे कि ऑर्डर ऑफ अ परफ्यूम है, अगर किसी रूम में जाती है तो कैसे हो रही है वो, विदाउट लिविंग सिस्टम, ठीक है। ये कोई एक रूम, एक सेल जो है, एक कमरा जो है, खाली कमरा, वो जरूरी नहीं है ना कि लिविंग ही हो। अब बात लिविंग बीइंग की होगी, जैसे सेल की बात होगी, वो लिविंग में आ जाती है, क्योंकि क्यों, उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है ना। ये जब सेल आप पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी तब उसके बारे में बताएंगे, बाकी मैंने क्लास ली थी तब थोड़ा सा बताया था कि क्यों बोला जाता है सेल्स को लिविंग, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर सारे जेनेटिक मटेरियल होंगे, लाइक डीएनए या आरएनए, जो भी सेल होगी डिपेंड करेगा कि कौन सी सेल है ना। और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से उसे लिविंग कहा गया है। तो ये डिफ्यूजन जो है डिपेंड नहीं करता लिविंग सिस्टम पर, है ना। और क्या बोला है कि डिफ्यूजन कैन अकर इन बोथ मैनर्स, यानी कि दोनों ही तरीके में पाया जाएगा विदाउट एनी मेम्ब्रेन। अब जैसे रूम वाला एग्जांपल दिया ही आपको, ऐसे अगर हम बात करें उसकी सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो क्या हो रहा है, थ्रू द मैनर हो रहा है, यानी कि मेम्ब्रेन होगी उसमें ऑब्वियसली। अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगी तो वहां पर मेम्ब्रेन दिखाएंगे। तो ये दोनों ही तरीके से होगा, विद मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम जब पढ़ेंगे उसमें क्या है, उसमें वो मेम्ब्रेन चाहिए ही होगी, अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन के पार ही होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि उसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फैसिलिटेटर चाहिए, उनको फैसिलिटी चाहिए होगी, तो वो प्रोटीन के थ्रू होगी, राइट। तो इसकी वजह से, अच्छा ये बताओ सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ाऊं इसको, कोई भी बता दो यार, सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं, अभी नहीं हुए ना। हाँ तो बोलो यार, उनको मैसेज करो। पता नहीं वो शायद ना है। ओके, क्यों इतना बुरा पढ़ा रही हूँ क्या चलो आगे देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स और लिखवाते हैं सिंपल डिफ्यूजन के। देखो अगर आपने बोला है ना एनसीईआरटी से कराना है तो पूरा एनसीईआरटी ही होगा, कुछ भी चीज बाहरी नहीं होगी और मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपको पेपर भी उसी से बनता है ना। और आपको नीट की ही तैयारी करनी है, और कोई लेवल नहीं कि भैया उसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, या कुछ एमएससी वाले भी हैं तो उनके लिए भी यही इंपॉर्टेंट है, बेसिक यही है। क्वेश्चन हर कोई सीबीएसई वही जो नीट सॉरी एनसीईआरटी जो बुक है उन्हीं से ही बनाया जाता है पेपर बेसिकली। लेकिन हाँ उनके कोई पॉइंट्स को छोड़ना नहीं है, सबको कवर करना है। अब देखते हैं और पॉइंट इसके। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, है ना, छोटी प्रोसेस है। और क्या, इज ऑब्वियस इन गैसेस, बताया आपको भी कि गैसेस में सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड्स में एंड सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड के अंदर हो सकता है लेकिन सॉलिड का नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड का कैसे होगा, कोई चीज ठोस है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या एकदम बाइंड है एक दूसरे से, बिल्कुल उसे अलग किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस वजह से सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो लिखते हैं इन पॉइंट्स को, पहले लिखते हैं डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, diffusion is a slow process। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसका, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स, इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स,
है ना। अब लिखेंगे वही वाला पॉइंट कि सॉलिड में हो जाएगा लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही हैं बट फिर भी लिखना चाहिए, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, बट क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है ना तो हम इतनी, मैं बता रही हूँ हम इजी ही क्वेश्चन गलत कर कराते हैं, डिफिकल्ट पर क्या होगा पूरा प्रेशर लगा लेते हैं कि यार ऐसे नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होगा, लेकिन इजी क्या, अरे ये तो इजी है, बहुत इजी है, और इसी के चक्कर में ही बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। बस हम इजी ही चीजों को गलत कर देते हैं, सच्ची बताऊं तो यही होता है, फैक्ट है ये। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स मेरे साथ हुआ है ऐसा बाकी मुझे पता नहीं। हाँ मैम ऐसा होता है ना, हम इजी को क्या कहते हैं, अरे देखकर ये तो बहुत इजी है ना, बस, और इतने में ही वो गलत हो जाता है, फिर तो बस हमारा फोकस पूरा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर होता है। पर हमें पता है जो इजी होते हैं ना कि क्वेश्चन आता है वो तो पक्का ही गलत हो जाता है। हाँ, और मैं क्वेश्चन को देखकर बोलूंगी अरे ये तो बहुत इजी है, तो मुझे आता है, देन पता चला कि वही उसी में मार्क्स कट गए, है ना। rather than, पर इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो इजी है मैं कर लूंगी बहुत, जैसे कि हम बायो के साथ भी करते हैं ना। बट एक ध्यान बात बता दूं ना, एक अच्छी सी बात कि बायोलॉजी ज्यादा मार्क्स का होता है पार्ट, उसको अच्छे से पढ़ लिया ना तो बहुत सारे गेन हो जाते हैं। अगर फिजिक्स थोड़ी सी रह भी गई ना तो बायो एंड केमिस्ट्री बना लेते हैं नंबर, है ना तो ये मत सोचना कि ये तो इजी है से छोड़ दे तो वो बेकार हो जाएगा, इसलिए सबको पढ़ना है सारी चीजें, ऐसा भी नहीं कि फिजिक्स नहीं पढ़नी, डिफिकल्ट है, फिजिक्स भी पढ़नी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेदर देन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स इज मोर लाइकली, इसका मतलब वही है कि सॉलिड का डिफ्यूजन होगा, नहीं होगा, मतलब सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है। और पॉइंट क्या रहते हैं इसमें, अच्छा एक और लिख लेते हैं, इन द केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, थोड़ा सा बता देती हूँ, जो मेम्ब्रेन है वो डिपेंड करेगी, है ना, इन द केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन द मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल, ठीक है। जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेएबल होती है, जिसका मतलब तो पता ही है, सेमी परमेएबल, व्हिच मींस कुछ आयंस को अपने अंदर आने देगी, कुछ को नहीं, सेमी है, आधी है, ठीक है, एक तरीके से, व्हिच मींस the solutes can pass through रैंडमली, इतनी देर से वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो रैंडम मोशन से ही होगा, पास थ्रू इट रैंडम मोशन, बिना किसी दबाव बिना किसी जोर से, है ना, मोशन, ठीक है। तो ये मतलब है, सेमी परमेएबल को भी डिफाइन कर दिया है, जिसको नहीं समझ आए उस चीज के लिए। तो क्या है, इन द केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन द मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल, जो मेम्ब्रेन है क्या होती है, ज्यादातर देखा गया है कि मेम्ब्रेन कैसी मिली है, सेमी परमेएबल मिली है, व्हिच मींस द पार्टिकल्स ऑन द पार्टिकल्स, कहाँ लिखा, मैंने लिखा ही नहीं है, सॉरी, व्हिच मींस द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स, मैं बोल रही हूँ लिखा नहीं है, सॉरी, व्हिच मींस द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स कैन पास थ्रू, particles of solute, यहाँ लिख देते हैं, कैन पास थ्रू इट रैंडम मोशन, ठीक है। तो रैंडम का मतलब जानते ही हैं, बिना जोर से बिना किसी दबाव के रैंडमली हो जाती है कोई चीजें, ठीक है, तो उसी के थ्रू होएगा डिफ्यूजन। तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन को एक डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया है, क्या है इसका मतलब, क्या होगा कि सेमी परमेएबल में होगा, जिसका मतलब है जो सॉल्यूट है वो पास होंगे, कैसे, रैंडमली पास होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिफ्यूजन रेट का, जैसे अभी बता ही दिया था मैंने आपको, डिफ्यूजन रेट गैस में ज्यादा होगी, फिर लिक्विड में एंड सॉलिड में तो होती ही नहीं एक तरीके से। तो अगर ये पूछा भी गया है गैस, लिक्विड
एंड सॉलिड। हाँ अब आएगा नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए ना कि क्या है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत कम ही होते हैं, होते ही नहीं है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे डिफ्यूजन को। ठीक है, तो ये राइट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। Yes, ma'am. ठीक है, अब जो फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन। ठीक है, सॉरी अफेक्शन रेट लिख लो, अफेक्टिंग रेट, अफेक्टिंग रेट ऑफ बैटरी चेक डिफ्यूजन। कर रहा था, सही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन आर कौन सा, टेम्परेचर तो आएगा ही आएगा कि टेम्परेचर करता है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आएगी कि हायर टू लोअर है कि लोअर है। ठीक है, लोअर होगा तो नहीं शायद हो, है ना। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, प्लस परमिएबिलिटी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या नहीं, परमिएबल है या नहीं। अगर परमिएबिलिटी नहीं होगी, है ना, सेमी परमिएबल नहीं होगी तो अलाउ ही नहीं करेगी आयंस को अंदर आने के लिए। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करेंगे डिफ्यूजन रेट को। तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगी, है ना, या फिर प्रोसेस रुक जाएगी। तो टेम्परेचर डिफेक्ट करेगा, टेम्परेचर अफेक्ट कर जाएगा। दूसरा क्या है, परमिएबिलिटी अफेक्ट करेगी, कि वो परमिएबल है या सेमी परमिएबल है या नहीं। ठीक है, और क्या करेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन लिख लो पूरा। किसकी परमिएबिलिटी चेक करेंगे, मेम्ब्रेन की तो करनी है, मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, जो अनइक्वल है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर में। ये मेम्ब्रेन है ना, ये बाहर का पोर्शन हो गया, एंड ये अंदर की बात हो रही है मेम्ब्रेन के अंदर, ये मेम्ब्रेन हो गई, है ना। तो क्या है, इसकी अनइक्वालिटी देखी जा रही है मॉलिक्यूल्स की। मान लो यहाँ पर एक है, तो ये क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखी जा रही है, जो अनइक्वालिटी है किसकी, मॉलिक्यूल्स की, है ना। ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सिर्फ एक है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी डिपेंड करेगा। अगर अनइक्वालिटी होगी, यानी अनइक्वल है ये, तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा सिंपल डिफ्यूजन होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाएंगे, है ना, 3। ठीक है, तो जब इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 ही बचते हैं, तो यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, फिर डिफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है ना। तो प्रोसेस क्या रुक जाएगी, राइट। तो ये चीजें डिपेंड करेंगी किस पर, सिंपल डिफ्यूजन के, सिंपल डिफ्यूजन पर। तो ये टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर भी चाहिए होगा। देखो अगर ज्यादा कोल्ड होता है तो कुछ प्लांट्स हैं कैसे हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, है ना, उनकी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, राइट। अगर किसी को हीट वाला टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा अच्छा वाला, गर्मी वाला, तो वो उसमें ग्रो कर पाते हैं, है ना। अब तुलसी को देखा होगा बहुत जल्दी गर्मी में खराब हो जाती है और सर्दी में भी, तो वो एक टेम्परेचर बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है ना। तो ये टेम्परेचर तो अफेक्ट करता ही करता है। ठीक है, बात हो रही है परमिएबिलिटी, ये तो बता ही दिया। अब कोई चीज परमिएबल ही नहीं है, सेमी परमिएबल भी नहीं है, यानी कि वो अपने अंदर मॉलिक्यूल से फॉरन कोई भी आयंस को आने ही नहीं देगी अपने अंदर, तो डिफ्यूजन क्या है, रुक जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तब भी बता दिया, अगर बैलेंस हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है ही नहीं, यहाँ पर कंसंट्रेशन तो कोई है ही नहीं, हायर एंड लोअर कोई है ही नहीं, मतलब क्या है, मिडिल है, एवरेज हो चुका है, यानी कि दोनों में बराबर हो गई, चीजें इक्वल हो चुकी है, तो होगा ही नहीं डिफ्यूजन, फिर तो सेम हो जाएगी ना चीज। डिफ्यूजन कब होगा, जब अनइक्वालिटी होगी। तो ये तीनों चीजें सिंपल डिफ्यूजन में क्या करेंगी, अफेक्ट डालेंगी, है ना, प्रभाव डालेंगी अपना। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन का, कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि क्या है, आउटर जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से, लीव से जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, गैसेस का, वो क्या है, एक एग्जाम्पल है इसी का, डिफ्यूजन का। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस में लिखते हैं,
सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अभी हम सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, जो किसका पार्ट है, पैसिव का। ठीक है, पैसिव के अंदर बात कर रहे हैं फर्स्ट सिंपल डिफ्यूजन की, फिर बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो क्या है इसका सिग्निफिकेंस, देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड O2 ऑफ गैसेस लाइक CO2 O2। अच्छा, आपको एक बात पता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ओनली ऑक्सीजन लेते हैं क्या? अब इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है ना, और भी अदर गैसेस होती है ना। तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही आती है हमारे अंदर, बताओ? अच्छा, नाइट्रोजन नहीं आएगी, क्यों? इन्वायरमेंट में तो होती है ना। अच्छा, ये आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, ठीक से बताओ दोबारा से। अच्छा चलो, ये होमवर्क है, ठीक है, ढूंढ कर बताना सारे लोगों के लिए, ठीक है, एक एक करके बताएंगे, फिर देखेंगे क्या सही आंसर है ना। ओके, हाँ बोलो यार, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, देखो अच्छी बात है ये। हाँ, आपको ढूंढने का मौका मिलेगा, और भी चीजें जानेंगे आप, ठीक है। क्या हुआ, सबकी शांति क्यों हो जाते है यार, बोलते रहा करो। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसी तो चाहिए यार पॉजिटिविटी। कहाँ थी मैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 O2 बिटवीन प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर ठीक है। क्या बोलेगा? अकर थ्रू डिफ्यूजन, लिखवाने की जरूरत नहीं, पर लिख लो, इसी के थ्रू ही होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन, ये तो शुरू में बताया था आपको, ये भी डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है। तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, कभी ऑक्सीजन की, है ना। तो ये सब किसकी वजह से होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और क्या लिख सकते हैं हम? इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसेस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। हाँ, एक क्या है, प्लांट बॉडी के अंदर ही क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। क्या, कैसे? जैसे कि अभी बताया, सेल टू सेल हो सकता है, या फिर रूट से शूट तक, या फिर शूट से रूट तक, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, प्लांट विद इन द प्लांट भी होती है, और एनवायरमेंट के साथ क्या बैलेंस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू भी डिफ्यूजन होता है। क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इतना ही पढ़ेंगे। बाकी डिफ्यूजन के एग्जाम्पल आपको बताए कि डिफ्यूजन कैसे होगा, पोटेशियम परमैंगनेट वाला भी एग्जाम्पल दिया, और भी एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा घर में जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो ओनली तभी वहीं पर स्मेल क्यों आने लगती है इतनी देर तक? क्योंकि डिफ्यूजन हो जाता है, हमारी बॉडी पार्ट के अलावा भी आसपास आने लगती है। लोगों को लगता है कि हाँ अभी परफ्यूम यूज किया तुमने, क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो जाता है ना। तो ये एक लिविंग प्रोसेस ही नहीं, लिविंग सिस्टम में नहीं होता, नॉन लिविंग में भी हो जाता है। डिफ्यूजन हो जाता है, क्या होता ही है। तो ये चीजें क्या है, अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़े तो इसलिए डिटेल स्टडी करें, लेकिन डिफ्यूजन नॉन लिविंग सिस्टम में भी होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल बता दिए आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो दूसरा लिखेंगे, इट इज द प्लांट, सॉरी, it is the only means for gases movement within the plant body, movement within the plant body। ओके, तो लिख लिया आप लोगों ने? मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। बाकी तो मैंने शुरू में बताया था आपको कैसे डायग्राम होगा। देखो, ये डायग्राम जो बन रहा है वो मेम्ब्रेन के साथ बनेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन में हम दिखा रहे हैं, राइट। तो कैसे दिखाएंगे देख लेते हैं। ठीक है,
ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, यहाँ पर क्या इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि एक लिपिड लेयर है ना, मेम्ब्रेन है ना ये ओनली, सेल के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अब जैसे बोला हायर टू लोअर, तो सीधी बात है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। अब इनको क्या है, इसके अंदर जाना है, तो ये एक मेम्ब्रेन है, विद इन द मेम्ब्रेन जो हम बोले थे ना कि हो सकता है कि मेम्ब्रेन के साथ भी हो, मे बी मेम्ब्रेन और मे बी विदाउट मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन दोनों तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम मेम्ब्रेन वाला एग्जांपल दे रहे हैं। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, अच्छा ये तो पता है ये फॉस्फोलिपिड के होते हैं, एंड ये क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, यानी वाटर लवर होते हैं। अब क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफ्यूजन होगा इनके अंदर, तो क्या होगा, धीरे धीरे मॉलिक्यूल आ गए। अब क्या है, हमने सिंपल डिफ्यूजन में क्या पढ़ा, हायर टू लोअर जाएंगे एंड क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होंगे, यानी कि इसको इक्वल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 8 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 9 10 बना लो। अच्छा 9 भी होंगे तब भी आप ये सोचेंगे ना कि 9 है फिर कैसे, तब भी बैलेंस होगा, कोई बात नहीं, एक रह गया फिर उसके बाद दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि बस ये 10 ही मॉलिक्यूल आने ही नहीं है, प्रोसेस तो पूरे टाइम की है, होती रहेगी, है ना। तो अभी सिर्फ डायग्राम के लिए बता दिया है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे, 5 हो गए, 5 इधर रह जाएंगे, यानी कि वो ब्लैंक हो जाएंगे, मान लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वो इधर आ गए, इसका डिफ्यूजन हो चुका है, यानी कि जो इनको आना था वो इधर आ चुके, है ना। अब जब हम सेल में पढ़ते हैं कभी कभी क्या होता है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। क्या होता है, जैसे कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमें सेल को जरूरत होगी, तब क्या होगा, वो सारे अंदर चले जाएंगे, है ना, तो वो अलग टाइप का होगा। यहाँ पर क्या बैलेंस करना है, सिंपल डिफ्यूजन में बैलेंस करना है। कभी कभी क्या होगा, जरूरी नहीं है ना बाहर भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। जब हम फैसिलिटेटेड पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स और आइंस। मुझे लगता है टाइम हो चुका है क्लास का, राइट। तो अब कल पढ़ेंगे, बाकी एक बार मैं दोबारा से रिवीजन करा देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है ना। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने, शुरुआत की ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वाटर, मिनरल, जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, है ना, और क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि पीजीआर, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आई, ग्रोथ हार्मोन आ गए, एक तो जो प्रमोट कर रहे हैं प्रोमोटर्स, है ना, दूसरा क्या था इनहिबिटर्स, जो क्या कर रहे थे, रुकावट दे रहे थे, क्या कर रहे थे, ग्रोथ को रोक रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, स्लो कर रहे थे प्रोसेस को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 प्रोसेस होती हैं, एक होती है शॉर्ट, एक होती है लॉन्ग। शॉर्ट में हमने पढ़ा कि उसको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, लाइक यहाँ से यहाँ तक की। लॉन्ग में हमने पढ़ा उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, अब शॉर्ट में क्या था, हमने देखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों है, पैसिव है क्योंकि उसे एनर्जी ही नहीं वेस्ट हो रही, है ना। एक्टिव क्यों है, एक्टिव है क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो रही है वहां पर। तो जब पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, तो पैसिव में कौन कौन से 2 चीजें आई, पैसिव में 2 चीजें आई, जिसमें हमने सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड पढ़ा। सिंपल डिफ्यूजन में क्या था कि सिंपल डिफ्यूजन में हमें किसी भी एक्स्ट्रा फैसिलिटेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या था, हमें फैसिलिटेटर की जरूरत थी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जा नहीं पाएंगे विदाउट एक्स्ट्रा फैसिलिटेटर या फिर विदाउट प्रोटीन जो हमें चाहिए होगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। उनका काम क्या करेगा, वो यहाँ से लेकर यहाँ पर प्रोटीन होगा। जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, मान लो यहाँ पर ये प्रोटीन है, इसका काम होगा इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचाने का। तो ये जब हम फैसिलिटेटेड प्रोटीन पढ़ेंगे तब उसके बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दिया था इस फैसिलिटेटर का काम क्या है। डिफ्यूजन सेम ही हो रहा है, क्या हो रहा है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हमने क्या पढ़ा कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं, यानी कि अनइक्वालिटी होती है जो यहाँ पर देखी रही थी।
दूसरा क्या पॉइंट इसमें था कि स्लो प्रोसेस है ये, एक है ना। और क्या था इसके एग्जाम्पल था, हमने देखा था ऑर्डर ऑफ परफ्यूम देखा था कि अगर कोई परफ्यूम की बॉटल फैल जाती है या फिर स्प्रे भी किया जाता है तो क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है, यानी कि पास वाले को भी स्मेल आती है ना, इसीलिए आती है। क्या होता है कि वो डिफ्यूजन हो रहा है, वो मॉलिक्यूल्स क्या मिल रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं चीजों को, ये सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमने क्या दिया, KMnO4 वाला। अब KMnO4 में बताया था आपको कि जो पोटेशियम परमैंगनेट की लेयर है वो वाटर के साथ ऊपर आ जाती है, फिर उसके बाद धीरे 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 उसके मॉलिक्यूल्स क्या बैलेंस करते हैं अपने आप को, एंड देन पूरा उसको लाइट पिंक कर लेते हैं कलर का, है ना। तो डिफ्यूजन हो चुका, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि इसमें क्या सेमी परमिएबिलिटी भी चाहिए होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तो क्या करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी, है ना। और क्या देखा था हमने, पास कर सकेंगे उसमें। और था इसमें कि जैसे गैसेस बताया था कि डिपेंड ऑन अ लिविंग सिस्टम, जरूरी नहीं, नॉट डिपेंड ऑन अ लिविंग सिस्टम, सॉरी, क्योंकि इसमें क्या है विदाउट लिविंग सिस्टम में भी डिफ्यूजन होता है और लिविंग में भी होता है। अब कभी आप ना अगर आपने पोटैटो वाला ऑस्मोसिस वाला डायग्राम पढ़ा होगा या सुना होगा थोड़ा बहुत, तो आपने देखा होगा कि पोटैटो का हम परमिएबिलिटी चेक करते हैं कि वो भी एक सेमी परमिएबल है। जब हम पोटैटो को कट करते हैं उसकी पील आउट करने के बाद तो क्या होगा, उसमें अल्कोहल या वाटर कुछ ना कुछ डिप किया जाता है। मैं आगे जब ऑस्मोसिस आपको कराऊंगी ना, आएगा जब सेल पढ़ेंगे हम, सेल बायोलॉजी, उसमें आएगा ये सब, तब हम बताएंगे पोटैटो वाला एग्जांपल। उसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल है वो कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी क्या होगा कि वाटर उसमें कम हो जाएगा। तो ये सब हम परमिएबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि क्या हुआ, परमिएबल हुआ, पार हुई चीजें, कुछ चीजें क्या हुआ, किसी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और किसी ने क्या किया, निकाला है। अब कैसे होगा ये आगे जाके हम पढ़ाई करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी इतना पता चल गया ना, परमिएबिलिटी का मतलब है कि वो अपने अंदर चीजों को एक्सेप्ट कर सकती है, कुछ चीजों को। और परमिएबिलिटी का ये हो गया। और जो परमिएबल नहीं होंगी वो क्या करेंगी, वो अपने अंदर चीजों को आने नहीं देगी, ठीक है, और ना ही चाहे जाने दें, क्योंकि परमिएबल ही नहीं है, पार ही नहीं हो सकती कोई चीज, है ना। तो फिर हमने देखी इसके फैक्टर्स की क्या क्या फैक्टर इस पे अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट हमने देखा टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर अफेक्ट डालता है। सेकेंड हमने क्या देखा, इसकी परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन परमिएबल होगी तभी डिफ्यूजन हो पाएगा। तीसरी चीज हमने क्या देखी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर टू लोअर, यानी कि ये कब होगा सिंपल डिफ्यूजन, जब हायर यहाँ पर हो और यहाँ पर एक या बिल्कुल भी मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस होंगे तो वहां पर डिफ्यूजन होगा नहीं उस वक्त, जब फिर इम्बैलेंस हो जाएंगे, है ना, फिर क्या होगा, फिर दोबारा से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, चलती रहती है ना। तो ये हमने देखी थी फैक्टर्स। और क्या हमने देखा, सिग्निफिकेंस देखा हमने। क्या देखा सिग्निफिकेंस में, कि ये क्या है कि गैसेस में सबसे ज्यादा होता है ना। और क्या बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है और प्लांट्स हैं उनकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन हो रहा है ना, तो वो बैलेंस जो बना पा रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही कर पा रहे हैं, और वो सिंपल डिफ्यूजन है। किसका एग्जांपल है, सिंपल डिफ्यूजन का। दूसरी चीज हमने देखी थी कि हाँ ये क्या होता है, इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसेस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। क्या है, गैसेस मूवमेंट, जो सिंपल डिफ्यूजन है वो केवल गैसेस मूवमेंट के लिए प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लिव्स को चाहिए होगा तो जो मूवमेंट हो रही है वो सिंपल डिफ्यूजन होगा, ठीक है। जो एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को वो भी क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है। ऑब्वियसली उसकी किरणें जब जा रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर रही है ना, तो ये डिफ्यूजन ही तो है, ठीक है। समझ आ गया ना सारा जितना कराया अभी, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ओके ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।